हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। योगी कैबिनेट में 40 से 45 मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है। राज्य में 37 साल में पहली बार किसी सीएम ने दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती को फोन पर शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया है। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव को भी फोन किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं शपथ ग्रहण में जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। दिल्ली में तीनों नगर निगमों के चुनाव टाले जाने को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 4 दिनों में तीसरी बार तेल पर महंगाई की मार पड़ी है। देश में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के रेट 80 पैसे बढ़ा दिए गए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर अमेरिका लगातार रूस पर एक्शन ले रहा है। इसी बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो चाहते हैं कि रूस को G20 से बाहर कर दिया जाए। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर नाटो की आपात बैठकों के बाद ब्रसेल्स में गुरुवार को जो बाइडेन ने ये बात कही। अमेरिका रूस के हमले के कारण यूक्रेन से पलायन करने वाले 35 लाख लोगों में से 1 लाख तक शरणार्थियों को अपने देश में पनाह देगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि व्हाइट हाउस पिछले कई सप्ताह से कहता रहा है कि अमेरिका यूक्रेन के शरणार्थियों का स्वागत करेगा, लेकिन अधिकारियों का अनुमान है कि अधिकतर शरणार्थी यूरोप में ही रहना पसंद करेंगे। इसके साथ ही समिट के बाद बाइडेन ने मीडिया से कहा कि चीन को साफ कर दिया गया है कि अगर उन्होंने रूस को मदद दी तो उन्हें गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। हमने उन्हें कोई धमकी नहीं दी, लेकिन चीनी राष्ट्रपति रूस की मदद के परिणाम अच्छे से जानते हैं। बाइडेन ने कहा कि नाटो कभी भी इतना अधिक एकजुट नहीं हुआ है जितना आज है। यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन को उनके इरादे के बिल्कुल विपरीत परिणाम मिल रहे। अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहेगा। रूस को भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नाटो ने दावा किया है कि यूक्रेन में पिछले 4 हफ्ते से जारी लड़ाई में 7,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। रूस ने अफगानिस्तान में 10 सालों में करीब 15,000 सैनिक गंवाए थे। नाटो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गठबंधन का ये आकलन यूक्रेन के अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर। यूक्रेन में जारी जंग के बीच कई इलाकों में रूस की तरफ से ह्यूमन कॉरिडोर भी बनाया गया। रूस का दावा है कि इन ह्यूमन कॉरिडोर से अब तक 84,000 बच्चों सहित 4,02,000 यूक्रेनी नागरिकों का बाहर निकाला गया। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक इन दावों के बारे में कुछ नहीं कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो से उनके पास मौजूद फाइटर प्लेन का 1% हिस्सा मांगा। जेलेंस्की ने कहा कि आपके पास हजारों लड़ाकू जेट हैं, लेकिन हमें अभी तक एक भी नहीं दिया गया। हालांकि अमेरिकी अधिकारी रूस के डर से यूक्रेन को फाइटर प्लेन देने से इनकार करते रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग को आज 30वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस संकट पर ब्रसेल्स में नाटो समिट को संबोधित किया। बाइडेन ने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ जंग में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया तो नाटो जवाब देगा। रूस जिस तरह से हथियारों का इस्तेमाल करेगा, नाटो उसी तरह से हथियारों से उसे जवाब भी देगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। मौजूदा हालात देखते हुए इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने के आसार ज्यादा है। बताया जा रहा है कि संसद के कुल 342 सांसदों में से 187 इमरान के खिलाफ, जो कि सरकार गिराने के लिए काफी है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख आगे बढ़ाई गई है। अब प्रदेश में 4 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। इससे पहले ये खरीदी 25 मार्च से शुरू होनी थी। सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से गेहूं खरीदी की तारीख आगे बढ़ी है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में दिल्ली में एक्सपोर्टर्स के साथ हुई बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के गेहूं को हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे।
मध्य प्रदेश में इस साल होने वाली गेहूं की सरकारी खरीदी से किसानों का मोह भंग होता दिख रहा है। खुले बाजार और मंडियों में गेहूं की कीमतों में आई तेजी इसकी वजह बन रही है। दरअसल मंडियों में जो गेहूं 10 से 12 दिन पहले 2100 रुपए क्विंटल के आसपास बिक रहा था, अब 2300 से 2400 रुपए पर बिक रहा है, जिसके चलते किसान खुले मंडी में धान बेच रहे हैं। इंदौर में आम लोगों को कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को मध्य प्रदेश राज्य सहकारिता अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर ने भी आदिवासी छात्रों को कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई। इंदौर के रीगल चौराहे स्थित सिनेमा घर में सावन सोनकर आदिवासी छात्रों के साथ फिल्म देखने पहुंचे। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में आज से 3 दिवसीय चित्र भारती फिल्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भारतीय चित्र साधना की ओर से फिल्मोत्सव का शुभारंभ होगा, जहां फिल्म द कश्मीर फाइल्स भी दिखाई जाएगी। पत्थलगांव के कुनकुरी में सहकारिता अपेक्स बैंक की नई शाखा का सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल शुभारंभ किया। कार्यक्रम में संसदीय सचिव और सहकारिता संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में किसान नेता मौजूद रहे। उपाध्यक्ष ने कहा कि किसानों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ये बैंक मील का पत्थर साबित होगा। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल 1 अप्रैल से कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा कराने जा रहा है। 2 साल के बाद आयोजित हो रही परीक्षा को लेकर खास तौर पर सावधानी बरती जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग फिलहाल परीक्षा केंद्र बनाने में जुट गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 29,000 छात्र बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। भोपाल में प्रदेश के लगभग हर जिले से ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षक बीते 3 दिनों से लगातार विरोध कर रहे हैं। इनका आरोप है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में सरकार ने ओबीसी वर्ग के परीक्षार्थियों को 27% आरक्षण नहीं दिया, लिहाजा करीब 1400 से ज्यादा चयनित शिक्षकों को नियुक्ति ही नहीं मिल पाई। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई ने करीब 11,000 विद्यार्थियों को जोर का झटका दिया है। सीएसवीटीयू की ओर से पॉलिटेक्निक छात्रों की फीस बढ़ाने पर विद्यार्थियों और एनएसयूआई ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी का घेराव किया और नारेबाजी कर फीस वृद्धि वापस लेने की मांग की। इस बार मार्च में ही गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण बिजली की मांग भी बढ़ गई है। तापमान 40 डिग्री पार चला गया है। घरेलू उपभोक्ताओं की तरफ से भी लोड की मांग आने लगी है। मार्च में ही 4800 मेगावाट की मांग पहुंच गई है। घरों में एसी, कूलर, फ्रिज चलने की भी मांग बढ़ गई है। रायपुर जिला पंजीयक में संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान गड़बड़ियां रोकने के लिए टोकन जारी करने के पैटर्न में बदलाव किया गया। जिला पंजीयक बीएस नायक ने बताया, अब तक रजिस्ट्री के लिए टोकन लेते समय कंप्यूटर ऑटोमेटिक उप पंजीयक का नाम जनरेट करता है, जिससे अधिवक्ता को भी पता नहीं होता कि दस्तावेज किसके पास जाएंगे और कौन रजिस्ट्री करेगा। रायगढ़ जिले में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से पंजीयन हुए करीब 29,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। इन किसानों में कई किसान आयकर दाता थे, जो कई के पास जमीन तक नहीं थी और खुद को किसान बताकर फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया था। पखानजूर के PV45 जानकी नगर गांव में भ्रष्टाचार का मामला आया, जहां वर्तमान सरपंच और पंच ने पूर्व सरपंच और सचिव पर नल निर्माण काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आरोप है कि पूर्व सरपंच और सचिव ने नल के नाम पर 1,25,000 रुपए का आहरण कर लिया, लेकिन काम नहीं हुआ। वहीं जिम्मेदार अधिकारी ने सिर्फ जांच का आश्वासन ही दिया है। ग्वालियर में जमीन की नपाई करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम को 5 लोगों ने खदेड़ दिया। दरअसल पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के गंगा मालनपुर के सर्वे क्रमांक में सीमांकन करने के लिए राजस्व विभाग की टीम गई थी, जहां 5 आरोपियों ने पटवारी को धक्का देते हुए मारपीट कर दी। टीम को दोबारा आने पर गोली मारने तक की धमकी दी गई। भोपाल और इंदौर के बाद अब जबलपुर में हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हुआ है। यहाँ एक खूबसूरत युवती और 3 वकील मिलकर हनी ट्रैप रैकेट चला रहे थे और रईस जादव को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया करते थे। ये खुलासा तब हुआ जब एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के पास लिखित शिकायत पहुंची। हनी ट्रैप रैकेट का शिकार लोगों ने सिंधी समाज की मदद से लिखित शिकायत की। दुर्ग सेंट्रल जेल में सूर्य विहार कॉलोनी निवासी गोपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल मृतक अपने बैरक में वापस आ रहा था, तभी अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। वहीं जेल प्रशासन ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि गोपाल करीब 3 महीने से जेल में बंद था।
नरसिंहपुर में ट्रेन से गिरकर 2 युवतियों की मौत हो गई। दोनों युवती का शव करेली और नरसिंहपुर स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर मृत अवस्था में मिला। वहीं पुलिस ने प्रथम दृष्टया से ट्रेन गेट से गिरकर मौत की आशंका जताई है। बता दें कि दोनों युवती उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की रहने वाली थी, जो बेंगलुरु के किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। लोरमी में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद लोरमी थाना पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में लेकर ट्रक को जब्त कर लिया है। बलरामपुर जिले के कुसमी में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। होली के दिन सोना मकान पाकर चोरों ने सोने चांदी के जेवरात समेत घरेलू सामान लेकर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। नरसिंहपुर जिले के सरसला गांव में 2 आरोपियों ने मामूली विवाद के बाद अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने हत्या कर फरार हुए 2 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया में डीपी रखवाने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने राजकुमार को गोली मार दी। सतना के कोठी कस्बे की एक ज्वेलर्स में दिन दहाड़े 2 महिलाओं ने चोरी की कोशिश की। दोनों महिला पहले गहने देखते देखते एक पायल और सोने का झुमका पार कर गई। दुकानदार को शक हुआ कि महिलाओं ने आभूषण पार कर दिया है। टोकने पर एक महिला भागने लगी और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। हालांकि दुकानदार ने मामले में शिकायत अभी तक पुलिस से नहीं की है। इंदौर में पुलिस के स्कॉर्पियो चोरी करने वाले आरोपी को खजराना थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल चेकिंग अभियान के दौरान एक वाहन का चेचिस नंबर और नंबर प्लेट अलग अलग पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ में आरोपी ने पुलिस के स्कॉर्पियो होना बताया। बता दें कि पिछले दिनों रिटायर्ड पुलिसकर्मी का वाहन चोरी हुआ था। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में आग लगाए जाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी इस स्कूल में पढ़ा करते थे, जो लगातार फेल हो रहे थे। बार बार फेल होने के कारण इन्होंने घटना को अंजाम दिया। राजनांदगांव के सहदेव नगर के सोने मकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से सोने चांदी के जेवरात, नकदी रकम भी बरामद की गई है। आरोपी ने घर का ताला तोड़कर अलमारी के भीतर रखे सोने और चांदी के जेवरात सहित नकदी रकम 3 लाख रुपए की चोरी की थी। सिगरौली जिले में लगातार हो रही चोरियों का बैढ़न थाना पुलिस ने खुलासा किया है। 3 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 8 लाख से ज्यादा कीमत के सोने चांदी के जेवरात और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी नशे के आदी हैं, जिसके चलते लगातार चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। अनूपपुर में पुलिस की विशेष टीम ने नाकाबंदी कर एक वाहन को पकड़ा है। वाहन की तलाशी में पुलिस को 180 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत 10,80,000 रुपए बताई गई। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। जबलपुर के मंझौली में अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी से मारपीट करने वाले भाजपा नेता मुकेश साहू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी भाजपा नेता और उसके 6 साथियों पर एफआईआर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि 21 मार्च को मुकेश साहू ने मंझौली में अपने भाई अनिल साहू की दुकान में घुसकर मारपीट की थी। छतरपुर जिले में जनवरी के साथ क्रूरता करने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में नशे में धुत एक पुलिस आरक्षक बीच सड़क पर जानवरों को दौड़ा-दौड़ाकर बेल्ट से पीट रहा था। खाकी वर्दीधारी की इस पशु क्रूरता को स्थानीय लोगों ने मोबाइल में कैद कर वीडियो बनाया। घटना सिविल लाइन थाना इलाके का। इंदौर के महू में देर रात हुए विवाद और हत्या की वारदात के बाद प्रशासन सभी आरोपियों के मकान और संपत्ति को ध्वस्त कर रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक आरोपी राकेश का जेल में बंद शातिर अपराधियों से संबंध था। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। योगी कैबिनेट में 40 से 45 मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है। राज्य में 37 साल में पहली बार किसी के सीएम ने दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मायावती को फोन पर शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव को भी फोन किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं शपथ ग्रहण में जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। दिल्ली में तीनों नगर निगमों के चुनाव टाले जाने को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी। 4 दिनों में तीसरी बार तेल पर महंगाई की मार। देश में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के रेट 80 पैसे बढ़ा दिए गए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 80 पैसे की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख आगे बढ़ा दी गई। अब भोपाल, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में 4 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। वहीं इंदौर, उज्जैन में 28 मार्च से गेहूं की खरीदी की जाएगी। सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से गेहूं खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में दिल्ली में एक्सपोर्टर्स के साथ हुई बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के गेहूं को हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाली गेहूं की सरकारी खरीदी से किसानों का मोह भंग होता दिख रहा है। खुले बाजार और मंडियों में गेहूं की कीमतों में आई तेजी इसकी वजह बन रही है। मंडियों में जो गेहूं 10 से 12 दिन पहले 2100 रुपए क्विंटल के आसपास बिक रहा था, वो अब 2300 से 2400 रुपए क्विंटल पर बिक रहा है, जिसके चलते किसान खुले मंडी में धान बेच रहे हैं। पथलगांव के कुनकुरी में सहकारिता अपेक्स बैंक की नई शाखा का सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में संसदीय सचिव और सहकारिता संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में किसान नेता उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष ने कहा कि किसानों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ये बैंक मील का पत्थर साबित होगा। एमपी में माध्यमिक शिक्षा मंडल 1 अप्रैल से कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा कराने जा रहा है। 2 साल के बाद आयोजित हो रही परीक्षा को लेकर खास सावधानी बरती जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग फिलहाल परीक्षा केंद्र बनाने में जुट गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 29,000 छात्र बोर्ड परीक्षा देंगे। इस बार मार्च में ही गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू किया। लगातार बढ़ते तापमान के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। घरेलू उपभोक्ताओं की तरफ से भी लोड की मांग आने लगी है। मार्च में ही 4800 मेगावाट की मांग पहुंच गई है। घरों में एसी, कूलर, फ्रिज चलने की मांग बढ़ गई है। रायपुर जिला पंजीयक में संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान गड़बड़ियां रोकने के लिए टोकन जारी करने के पैटर्न में बदलाव किया गया। जिला पंजीयक बीएस नायक ने बताया कि अब रजिस्ट्री के लिए टोकन लेते समय कंप्यूटर ऑटोमेटिक उप पंजीयक का नाम जनरेट करता है, जिससे अधिवक्ता को भी पता नहीं होता कि दस्तावेज किसके पास जाएंगे और कौन रजिस्ट्री करेगा। रायगढ़ जिले में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से पंजीयन हुए करीब 29,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। इन किसानों में कई किसान आयकर दाता थे, तो कई के पास जमीनें तक नहीं थी और खुद को किसान बताकर फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया था। पखानजोर के PB45 जानकी नगर गांव में भ्रष्टाचार का मामला, जहां वर्तमान सरपंच और पंच ने पूर्व सरपंच और सचिव पर नल निर्माण काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आरोप है कि पूर्व सरपंच और सचिव ने नल के नाम पर 1,25,000 रुपए का हरण लिया, लेकिन काम नहीं हुआ। वहीं जिम्मेदार अधिकारी ने सिर्फ जांच का आश्वासन दिया। सीधी जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां तेज रफ्तार हाईवे में सवार 3 युवकों की मौके पर मौत। सीधी बाईपास की ये घटना। ग्वालियर में जमीन की नपाई करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम को 5 लोगों ने खदेड़ दिया। दरअसल पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के गंगा मारनपुर के सर्वे क्रमांक 625 का सीमांकन करने के लिए राजस्व विभाग की टीम बनाई गई थी। 5 आरोपी ने पटवारी को धक्का देते हुए मारपीट की। टीम को दोबारा आने पर गोली मारने की धमकी। भोपाल और इंदौर के बाद अब जबलपुर में भी हनी ट्रैप गैंग का खुलासा। यहाँ एक खूबसूरत युवती और 3 वकील मिलकर हनी ट्रैप रैकेट चला रहे थे। रईस जादव को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया करते थे। ये खुलासा तब हुआ जब एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के पास लिखित शिकायत पहुंची। हनी ट्रैप रैकेट का शिकार लोगों ने सिंधी समाज की मदद से लिखित शिकायत की। दुर्ग सेंट्रल जेल में सूर्य विहार कॉलोनी निवासी गोपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतक अपने बैरक में वापस आ रहा था, तभी अचानक जमीन पर गिर गया। जेल प्रशासन ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। बताया जा रहा है कि गोपाल करीब 3 महीने से जेल में बंद था। नरसिंहपुर में ट्रेन से गिरकर 2 युवतियों की मौत। दोनों युवती का शव करेली और नरसिंहपुर के स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर मृत अवस्था में मिला। वहीं पुलिस ने प्रथम दृष्टया से ट्रेन के गेट से गिरकर मौत की आशंका जताई। बता दें कि दोनों युवती उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती की रहने वाली थी, जो बेंगलुरु के किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया करती थी।
लोरमी में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में किया गया रेफर। हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद लोरमी थाना पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में लेकर ट्रक को किया जब्त। बलरामपुर जिले के कुस्बे में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। होली के दिन सोना मकान पाकर चोरों ने सोने चांदी के जेवरात समेत घरेलू सामान लेकर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज किया है, कार्रवाई जारी। नरसिंहपुर जिले के सरसला गांव में 2 आरोपियों ने मामूली विवाद के बाद अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या की। मामले में पुलिस ने हत्या कर फरार 2 आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सोशल मीडिया में डीपी रखवाने की बात को लेकर हुआ झगड़ा। आरोपियों ने राजकुमार की गोली मारकर की हत्या। सतना के कोठी कस्बे की एक ज्वेलर्स में दिन दहाड़े 2 महिलाओं ने की चोरी की कोशिश। दोनों महिलाएं गहने देखते देखते एक पायल और सोने का झुमका पार कर गई। दुकानदार को शक हुआ, महिलाओं ने आभूषण पार कर दिया। टोकरे पर एक महिला भागने लगी। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई। हालांकि दुकानदार ने मामले में शिकायत नहीं की है। इंदौर में पुलिस की स्कॉर्पियो चोरी करने वाले आरोपी को खजराना थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। चेकिंग अभियान के दौरान एक वाहन का 33 नंबर और नंबर प्लेट अलग अलग पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ की। आरोपी ने पुलिस की स्कॉर्पियो होना बताया। बता दें कि पिछले दिनों रिटायर्ड पुलिसकर्मी का वाहन चोरी हुआ था। राजनांदगांव के सहदेव नगर के सूर्य मकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कब्जे से सोने चांदी के जेवरात और नकदी हुए बरामद। आरोपी ने घर का ताला तोड़कर अलमारी के भीतर रखे सोने चांदी और जेवरात सहित 3 लाख रुपए की थी चोरी। सिंगरौली जिले में लगातार हो रही चोरियों का पैटर्न थाना पुलिस ने किया खुलासा। 3 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से 8 लाख से ज्यादा कीमत के सोने चांदी के जेवर और चोरी के 2 मोटरसाइकिल के बरामद। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी नशे के आदी लगातार करते हैं चोरी की घटनाएं। आरोपपुर में पुलिस की खास टीम ने नाकाबंदी कर एक वाहन को पकड़ा। वाहन की तलाशी में पुलिस को 180 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत 10,80,000 रुपए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया, जांच जारी। जबलपुर के मंझौली में अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी से मारपीट करने वाले भाजपा नेता मुकेश साहू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी भाजपा नेता और उसके 6 साथियों पर एफआईआर के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। बता दें कि 21 मार्च को मुकेश साहू ने मंझौली में अपने भाई अनिल साहू की दुकान में घुसकर मारपीट की थी। छतरपुर जिले में जानवरों के साथ क्रूरता का वीडियो आया सामने। वीडियो में नशे में धोते पुलिस आरक्षकों के बीच सड़क पर जानवरों को दौड़ा कर बेल्ट से पीटा। खाकी वर्दी की इस पशु क्रूरता को स्थानीय लोगों ने मोबाइल में कैद किया। घटना सिविल लाइन थाना इलाके की। इंदौर के महू में देर रात हुए विवाद और हत्या की वारदात के बाद प्रशासन सभी आरोपियों के मकान और संपत्ति को कर रहा ध्वस्त। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक आरोपी राकेश का जेल में बंद शातिर अपराधियों से संबंध, पुलिस कर रही कार्रवाई। धमतरी जिले के बकारा थाना क्षेत्र में एक 5 साल के मासूम बच्चों का अपहरण करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्राम कोलियारी का रहने वाला 4 साल का जागृत यादव अपने घर के पास खेल रहा था और तभी 3 बाइक सवारों ने बच्चे का अपहरण किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों को पकड़ा गया। बच्चों को सकुशल बरामद किया गया। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट में आग लगाने वाले बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ पहले भी कई प्रकरण दर्ज। चंदननगर पुलिस के सिकंदर नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ कलेक्टर ने भी रासुका की कार्रवाई की। तमिलनाडु राज्य में बंधक बनाए गए बस्तर के 8 मजदूरों को सकुशल वापस लाया गया। दरअसल आंचर गांव के ग्रामीणों ने बस्तर कलेक्टर से मजदूरों को बंधक मुक्त कराने की गुहार लगाई थी। मामले में कलेक्टर ने 4 सदस्यीय टीम गठित कर तमिलनाडु पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद प्रशासनिक दल ने मजदूरों को सकुशल वापस लेकर आए। खंडवा के आदिवासी ब्लॉक खालवा में विमुक्त घुमक्कड़ जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शिविर लगाया गया। तहसील मुख्यालय पर लगा ये शिविर अव्यवस्थाओं पत्र जारी करने के लिए शिविर लगाया गया। तहसील मुख्यालय पर लगा ये शिविर अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा। शिविर में आए लोगों के लिए न तो टेंट लगाया गया और न ही पीने के पानी की व्यवस्था की गई। लोग प्यासे ही धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय गुरुवार को खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने बीड रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं और स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। डीआरएम के पहुंचने पर लोगों ने उनसे मुलाकात कर अव्यवस्थाओं से उन्हें अवगत कराया। बेमेतरा में प्रेमिका की हत्या के आरोप में पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। मृतका का शव उसी के पड़ोस के घर में मिला, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। वहीं पुलिस पूछताछ में युवक से अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इंदौर में अलग अलग जगहों पर खुल रही नई शराब दुकानों को लेकर विरोध का दौर शुरू। कई जगहों पर बीजेपी नेता ही महिलाओं के साथ शराब दुकान के विरोध में आई उतर। गुरुवार वार्ड 34 के रहवासियों ने भाजपा नेता मुन्ना लाल यादव के साथ शराब दुकान के विरोध में दिया धरना।
ओरछा के पृथ्वीपुर से झांसी जा रहे एक प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ने एक वृद्ध बच्चे और उसके मां बाप को रुपए की कमी के चलते आधे रास्ते उतार दिया, जिसके बाद गश्त के दौरान गुजर रही पुलिस की टीम ने उनकी मदद कर उन्हें पहुंचाया। दरअसल तबियत बिगड़ने पर पृथ्वीपुर अस्पताल से बच्चे को झांसी रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में बच्चे ने दम तोड़ दिया, फिर ड्राइवर ने उन्हें वहीं छोड़ दिया। केशकाल विकासखंड के ग्राम करारमेटा के माध्यमिक शाला के कक्षा 8वीं के छात्र दीपेश पोयाम ने कबाड़ से जुगाड़ कर ड्रोन, टॉय और हेलीकॉप्टर बनाया। छात्र को इसके लिए प्रदर्शनी में प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया। कोंडागांव कलेक्टर ने दीपेश का सम्मान करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया। भाटापारा विधायक और बीजेपी उपाध्यक्ष ने लगभग 800 लोगों को कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस भयानक घटना का जिम्मेदार शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मातृभूमि का विभाजन करने और तोड़ने वाली पार्टी बताया। सरगुजा जिला प्रशासन के अधिकारी जन समाधान चौपाल के जरिए गांव तक पहुंचेंगे और तत्काल मौके पर ही समस्याओं को समाधान करेंगे। आज से 3 अप्रैल तक अलग अलग गांव में जन समाधान चौपाल का आयोजन। राजस्व, विद्युत, स्वास्थ्य, पंचायत, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग सहित अलग अलग विभाग के जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी शिविर में मौजूद। बिलाईगढ़ थाना मैदान में आभार सह अभिनंदन समारोह का आयोजन गुरुवार को किया गया, जहां कर्मचारियों ने एमएलए और छत्तीसगढ़ संसदीय सचिव चंद्रदेव राय का आभार जताया। पेंशन बहाली से अधिकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर। इसी को लेकर आज संयुक्त अधिकारी कर्मचारी संगठन ने आयोजन किया। योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। योगी कैबिनेट में 40 से 45 मंत्री बनाए जाने की उम्मीद। राज्य में 37 साल में पहली बार किसी सीएम ने दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती को फोन पर शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव को भी फोन किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि मैं शपथ ग्रहण में जाऊंगा, ना मुझे बुलाया जाएगा। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1685 नए मामले आए, 83 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल देश में 2499 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 21,000 के पार। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वैक्सीन के 182 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 29,82,451 डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए।